उत्तराखंड नैनीताल से खबर है, जहां घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पछयाण महोत्सव 2025 का आयोजन आज किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। कोटाबाग संकल्प यूथ फाउंडेशन के तत्वाधान में घोड़ा लाइब्रेरी द्वारा आयोजित कार्यक्रम का बतौर उद्घाटन यहां पर किया गया है। वहीं पीएम द्वारा मन की बात के 105वें एपिसोड में उत्तराखंड की पहाड़ियों में युवा संचालित शिक्षा सेवा के एक प्रेरक उदाहरण के रूप में इसकी प्रशंसा की गई है। जहां घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पछयाण महोत्सव 2025 का शुभारंभ हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महोत्सव में शिरकत की। कोटाबाग संकल्प में यहां पर शिरकत की है। घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पछयाण महोत्सव का शुभारंभ आज हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया। उत्तराखंड से खबर है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हालिया घटनाओं के विरोध में रुद्रपुर उधम सिंह नगर में रविवार को जोरदार प्रदर्शन किया गया। बंगाली कल्याण समिति उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप अधिकारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन कर अपना आक्रोश यहां पर जताया है। प्रदेश के दौरान पुतले को लाठी डंडों और जूतों चप्पलों से मारकर विरोध दर्ज किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए भारत सरकार से सख्त रुख अपनाने की यहां पर मांग की है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाकर दोषियों के खिलाफ विशेष और ठोस कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। इस प्रदर्शन में प्रदेश मीडिया प्रभारी सत्यजीत सरकार, काजल राय, महामंत्री नारायण जी, गागलू जी, अर्जुन विश्वास, गोविंद राय, राज चक्रवर्ती, अभिमन्यु साना, जगदीश कर्मकार, शुभम दास, सुब्रत विश्वास, संजय आइस सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो दुर्घटना हुआ ये बड़ी शर्मनीय है और जो बहुत ही निंदनीय है। जो बांग्लादेश सरकार आज भी बाज में नहीं आया तो उनको ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और उनको भी हम मारने का काम करेंगे। आज पूरे देश में दीपू चांद के लिए पूरे हर जिले में, हर नगर में हम लोग जो है पुतला फूक रहे हैं और ये पुतला फूकना जब तक जारी रहेगा, क्योंकि ये जब तक बांग्लादेश सरकार अपने होश में नहीं आएगा तो इनके जो है लात, घूसे और जूते से मार के हम लोग जो बांग्लादेश पहुंचेंगे और उनको मारने का काम करेंगे। जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक रूप में रह गए, हमारे कुल 1.5 करोड़ हिंदू रह गए। उन 1.5 करोड़ हिंदुओं को भगाने के लिए रोज आए दिन उन पे जो है अत्याचार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको काटा जा रहा है। कोई जो है व्यक्ति आज सुरक्षित नहीं है। अकेले कोई हिंदू चल रहा है तो उनको देख के कह रहा है तो सनातनी, अगर उसने कह सनातनी हो तो समझ ले रास्ते से गायब हो जा रहा है। घर वाले इंतजार करते रह जा रहे हैं, उनका लाश कहीं जंगल में पड़ा हुआ मिल रहा है या नदी किनारे पड़ा हुआ मिल रहा है। इतना बुरा हाल है। और वहाँ की जो सरकार है, जो यूनुस खान की सरकार है, मुंह बंद करके रखा हुआ है और आंखों में पट्टी लगा रखा है। किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं। जो जमाती लोग हैं उनको खुला छूट दे दिया कि हिंदुओं को मारो, काटो, फेंक दो, तुम्हारे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे सरकार के लिए हम लोग आज यूनुस खान का हमने पुतला जलाया। हमने उत्तराखंड से खबर है, जहां चंपावत में मुख्य वन संरक्षण रंजन कुमार मिश्रा ने कहा कि उत्तराखंड में भालू में फसल नुकसान पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा और वन पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जड़ी बूटी की खेती बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों और मानव हमलों में मृतक के परिजनों को मुआवजा बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। इसके साथ ही जंगलों की सुरक्षा, फसल संरक्षण और पंचायती जंगलों में अधिकतर देने पर भी यहां जोर दिया गया है। मिश्रा ने लोगों से जंगलों को और आग से सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की अपील की है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि उत्तराखंड में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक गुलदार पाए जाते हैं। उत्तराखंड से खबर है, जहां वन पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल यहां पर की गई है। जड़ी बूटी की खेती पंचायतों की आर्थिक रीढ़ बनेगी। मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने को नई योजना यहां पर लाई जा रही है। भालू से फसल नुकसान पर किसानों को मुआवजा यहां पर दिया जाएगा और वन्यजीव हमलों में मृतकों के परिवार के लिए भी मुआवजा बढ़ाया गया है। मुआवजा बढ़ाकर 10 लाख रुपए यहां पर किया गया है।
और अब उत्तराखंड के टिहरी से खबर है, जहां ऐतिहासिक टिहरी शहर के 210वें स्थापना दिवस पर नगर पालिका के राकेश सेमवाल सभागार में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें शहर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण पर जोर दिया गया। नगर पालिका और उपस्थित नागरिकों ने पुरानी धरोहरों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए यहां पर संकल्प भी लिया है। तो उत्तराखंड के टिहरी से खबर है, जहां ऐतिहासिक टिहरी शहर की स्थापना के 210वें स्थापना दिवस यहां पर मनाया गया है। के रूप में हम इसको मना रहे हैं और आज जो है जो चर्चा का विषय रहा है वो पुरानी टिहरी से जुड़ी हुई जो सांस्कृतिक हमारी जो पहचान थी और जो सांस्कृतिक व्यवस्थाएं थी वो धरोहरों के ऊपर भी आज चर्चा हुई है। और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि भाई जो है एक संग्रहालय और पुस्तकालय का भी यहाँ पे निर्माण हो सके और इन जो पुस्तकें हैं इनका डिजिटलाइजेशन हो सके। जैसे सुमन लाइब्रेरी में अभी पुस्तकों की बात आ रही है कि जो कुछ प्राचीन पुस्तकें हैं तो उनका डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है और इस विषय में जो है हमारे महिपाल नेगी जी ने भी इस विषय को उठाया है। तो पुराना दरबार ट्रस्ट भी इसमें सहयोग करेगी और इसको कंजर्वेशन और डिजिटलाइजेशन। आज पुरानी टिहरी की जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो हमारी स्मृतियों में, हमारी भावनाओं में और हमारे संकल्प में निहित है। और जब तक हम पुरानी टिहरी शहर के जो लोक संस्कृति है, परंपराएं है, विरासत को नए टिहरी शहर से नहीं जोड़ेंगे तब तक नए टिहरी शहर अपने वास्तविक स्वरूप नहीं आ पाएगा। तो हमारा कोशिश होगा कि आगे धीरे धीरे शहर पुरानी की लोक संस्कृति, परंपराओं, विरासत से जुड़े, उसकी समृद्धता से जुड़े। और टिहरी के इतिहास, कला, संस्कृति, भाईचारा, लोक साहित्य को याद करने के लिए साल भर में एक ऐसा अवसर हम लोगों को मिल गया है। और बल्कि कभी कभी मुझे लगता है कि टिहरी छोड़ने के बाद लोगों को टिहरी का दर्द और टिहरी के इतिहास ज्यादा याद आने लगा है। ये स्वाभाविक भी होता है जब जड़ों से बिछुड़ते हैं तो। और ये दिन याद दिलाता है कि हमारा भी कोई इतिहास था, हमारी भी कोई कल्चर था। और ये अच्छी बात है कि इस बार दरबार ट्रस्ट ने और जो विस्थापित संघर्ष समिति है टिहरी की, उनकी ओर से ये संयुक्त आयोजन है। तो आज फिर से बैठते हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी भी टिहरी की ऐसी हैं जिनका दस्तावेजीकरण नहीं हुआ, जो पर्दे पे नहीं उतरी, जिनकी डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी है। तो आज कोशिश करेंगे कि इस पर एक लंबा इतिहास है टिहरी का, तो इन वर्षों में उसको फिर कहीं ना कहीं सिर्फ याद करने की बात नहीं, उसको और हमको प्रेरणा देता है। देखो 200 वर्ष पहले टिहरी जब बसा था तब पूरे गढ़वाल पे एक भीषण संकट था। गोरखा आक्रमण हुआ, गढ़वाल भूकंप आया, आधी आबादी तबाह। गढ़वाल जो किंगडम रहा है ये कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। यहाँ पे मुगल्स भी अपना कब्जा नहीं कर पाए। गढ़वाल की लड़ाइयाँ तिब्बत से बहुत हुई हैं, सिरमौर से बहुत हुई हैं। यहाँ पे हम देखते रोहिलास का इन्वेशन भी हम हिस्ट्री में देखने को मिलता है। लेकिन एक ऐसी जगह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के बावई गांव की गरीब विधवा रैजा देवी के लिए डिजिटल व्यवस्था पिछले 15 वर्षों तक परेशानी का कारण बन नहीं रही। आधार कार्ड न बनने के कारण वह केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं से वंचित रही। रैजा देवी का कहना है कि उन्होंने जनता दरबार से लेकर कई अधिकारियों के चक्कर काटे, लेकिन हर बार तकनीकी कारणों से उनका आधार नहीं बन पाया। बीपीएल श्रेणी में होने के बावजूद न तो उन्होंने सरकारी राशन मिला और न ही आवास योजना का लाभ मिल सका। मामला सामने आने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के हस्तक्षेप से आखिरकार 15 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद उनका आधार कार्ड यहां पर बन सका है, जिससे अब उन्हें सरकारी योजनाओं से जुड़ने की उम्मीद जगी है। देखिए, एक छोटे छोटे कामों से हमारे को भी बहुत संतुष्टि मिलती है। 15 साल से एक बहुत बुजुर्ग महिला हैं, हमारे पास आज वो आई और उनका आधार कार्ड किसी कारणवश नहीं बन पा रहा था। अलग अलग समस्याएं उन्हें देखने को मिल रही थी। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो आधार का जो नंबर है वो भूल गई थी। तो आज हमारी क्योंकि पूरी टीम हमारे यहाँ पे थी, तो हमने देहरादून भी जो आधार देखते हैं UIDAI की टीम, आज ही हमने उनसे बात करी और हमारे जो ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं और SDM रुद्र पे आ गए। मैं उनकी भी बहुत अप्रिशिएशन करना चाहूँगा कि उन्होंने महिला के परिवार के साथ, वो जो बुजुर्ग महिला है उनके परिवार के साथ कोऑर्डिनेट करके सारी डिटेल्स आज ही तत्काल बुलाई, उनसे मंगवाई और उनका आधार कार्ड नहीं बना। कितनी जगह वो चले गए, CSC सेंटर वाले बोल रहे हैं इतने दिनों बाद आ जाएगा, जाते जाते वो थक गए हैं। मैं यही दरख्वास्त करना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो तहसील दिवस का शिविर लगा था उस दिन में हमने ये बात रखी थी, पर फिर भी किसी ने इस पे एक्शन नहीं लिया।
कृपया जल्द जल्द इनका आधार कार्ड बनवाने की कृपा। इनकी स्थिति बहुत ही डमाडोल है सर। ये इनके हस्बैंड भी नहीं हैं और 3 साल हो गए उनके हस्बैंड को वो हुए हुए, और इनका एक लड़का है। कहाँ कहाँ जाएंगे। और अब देहरादून से खबर है, जहां देहरादून में नए साल के मौके पर देहरादून में पर्यटकों की संभावित भीड़ को देखते हुए दून पुलिस ने शांति, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की तैयारियां पूरी कर ली है। पुलिस अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में लगातार चेकिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट सुनिश्चित करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह ने बताया कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान जनता और पर्यटकों के सुचारू आवागमन को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभी प्रमुख पॉइंटों पर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्र अधिकारियों द्वारा तैनात बल को नियमित रूप से ब्रीफ किया जा रहा है और साथ ही अधिकारी स्वयं भी लगातार फील्ड में रहकर यहां चेकिंग कर रहे हैं। और अब चंपावत से खबर है, जहां चंपावत में महिला सहायता समूहों की उद्यमशीलता को सशक्त बनाने के लिए जिला सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता पर्यटन एवं ग्राम्य विकास सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने की। उन्होंने कहा कि क्लस्टर और एकीकृत मॉडल अपनाकर पर्यटन, कृषि, उद्यानिकी और होम स्टे को जोड़ा जाए, जिससे महिलाओं को वर्ष भर स्थायी आय मिल सके। सचिव ने महिला समूहों के स्टॉलों का निरीक्षण कर उत्पादों की गुणवत्ता और विपणन पर जोर दिया और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी यहां पर किया। कार्यशाला में मुख्यमंत्री उद्यमशाला, लखपति दीदी, रूरल इंक्यूबेटर और सामुदायिक पर्यटन योजनाओं पर चर्चा हुई और चाय उत्पादक गांवों को मॉडल गांव और ट्राइबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के निर्देश भी यहां पर दिए गए। कार्यक्रम में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सीडीओ सहित अधिकारी और बड़ी संख्या में महिला सहायता समूहों की महिलाएं मौजूद रही। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे चंपावत डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एसएचजीज हैं हमारे, और उनमें उद्यमशीलता कैसे बढ़ाएं आगे, उसको लेके एक वर्कशॉप हम लोगों ने आयोजित की है। वैसे तो पूरे प्रदेश में हम लोग जितने भी ब्लॉक्स हैं उसमें सारे सीडीओज को हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है कि उनके ब्लॉक्स में जितने भी एसएचजीज हैं उसमें जो आरबीआई का कंसेप्ट है रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर्स का, और जिसको अब नया नाम अभी मिला है मुख्यमंत्री उद्यमशीलता योजना, उसके अंतर्गत कैसे एसएचजी की महिलाओं को एक एंटरप्रेन्योरशिप उनके उसमें बढ़ानी है, कैसे उसके लिए उनको प्रेरित करना है, इसके संबंध में एक थोड़ा सा एक हमारा इंटरेक्शन था यहाँ के जनपद के जितने भी एसएचजीज हैं उनके साथ, और पूरे जनपद में जितने भी लखपति दीदी के रूप में जो पोटेंशियल जिनका है, जो लखपति दीदी बन सकती हैं, इसको लेके भी उनके साथ एक वर्कशॉप था कि उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं रजिस्ट्रेशन में, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, और समूह में कैसे सर्वाइवल अब सही ढंग से अपना करना है। इन सारी चीज़ों को लेके मेरे प्रदेश की लोहाघाट के मनोज खरकवाल भारतीय सेना में पदोन्नत होकर मेजर जनरल बन गए हैं, जिसमें चंपावत जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है। वे जिले के पहले ऐसे सैन्य अधिकारी हैं जिन्होंने इस सर्वोच्च पद तक पहुंचकर जिले का गौरव बढ़ाया है। शिक्षाविद पिता प्रोफेसर एससी खरकवाल और माता शांति खरकवाल के संस्कारों में पले बड़े मनोज खरकवाल ने एनडीए से चयन के बाद भारतीय सैन्य अकादमी से कमीशन प्राप्त किया और लगभग 24 वर्षों तक आर्टिलरी रेजिमेंट में अपने नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। उनकी यह उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि चंपावत जैसे सीमांत जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित जनप्रतिनिधियों और समाज के विभिन्न वर्गों ने उन्हें बधाई देते हुए इसे जिले का सामूहिक गौरव बताया है। देहरादून में लगातार बढ़ रही यातायात जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा और एक अहम फैसला लिया है। लैंसडाउन चौक के पास रेंजर्स ग्राउंड में लगने वाले संडे बाजार अब आईएसबीटी के समीप मेट्रो रेल लिमिटेड की भूमि पर स्थानांतरित कर दिया गया है। जिले अधिकारी समीन बंसल ने बताया कि यह निर्णय पूरी तरह जनहित को ध्यान में रखकर लिया गया है।
संडे बाजार के कारण क्षेत्र में भारी जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आम नागरिकों के साथ साथ बुजुर्गों, बच्चों और आपातकालीन सेवाओं को भी परेशानी होती थी। बाजार के स्थानांतरण से अब लैंसडाउन चौक और आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था सुचारू होगी। प्रशासन को उम्मीद है कि इस फैसले से शहर वासियों को बड़ी राहत मिलेगी और ट्रैफिक दबाव भी कम होगा। देखिए, संडे मार्केट जैसे जो हमारे मुद्दे होते हैं तो उसमें हमको बैलेंस्ड व्यू लेना पड़ता है, बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क और सभी के हितों को ध्यान में रखना है। तो जो वहाँ पर हमारे व्यापारी लोग हैं या फैमिलीज़ हैं जो अपना इनकम अर्न करते हैं बाय सेलिंग देयर गुड्स प्रोड्यूस या जो उन्होंने एग्रीगेट किया है, तो उनका रोज़गार भी चलता रहे और साथ ही कोई ट्रैफिक जाम कंजेशन हमारी जो निगम के लिए एक वहाँ पर बाद में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, क्योंकि शहर के बीच में ही था पहले हमारा संडे मार्केट। और जितनी भी एमरजेंसीज सेवाएं हैं, एम्बुलेंसेस, पशु एम्बुलेंस या हमारी फायर सर्विसेज या कोई लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड मूवमेंट हैं, हमारे बुजुर्ग, बच्चे, बहुत सारे उसमें पैदल यात्री भी होते हैं या टू व्हीलर्स में होते हैं। चंपावत पुलिस को नशा तस्करों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देश पर एसओजी प्रभारी कमलेश भट्ट की टीम ने एक युवक को 1.5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी नैनीताल जिले का निवासी है और बरामद चरस की बाजार कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। जनवरी महीने से अब तक जिले में कुल 143 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस दौरान 26 किलो चरस, 5.789 ग्राम एमडीएमए, 83 नशीले इंजेक्शन और 2263.4 ग्राम स्मैक जब्त किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई में शामिल टीम की सराहना की और बताया कि नशा रोकने का अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा। विकासनगर में आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और काली सेना प्रतिष्ठा सेवा समिति ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर कथित अत्याचारों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार और जिहादी ताकतों का पुतला दहन कर अपना आक्रोश यहां पर जताया है। उनका कहना था कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद इस्लामी जिहादी गतिविधियों में लगातार इजाफा हुआ है। हाल ही में एक सामान्य हिंदू श्रमिक दीपू दास पर ईशनिंदा का झूठा आरोप लगाकर उसकी निर्मम हत्या की गई और शव को पेट से लटकाकर जला दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने इस घटना को मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध बताया और केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जैसी कठोर कार्रवाई, आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बाहर करने और विरोध स्वरूप आईपीएल को निरस्त करने की मांग यहां पर उठाई है।